जब वो एक ठान लेता है ना, मैं एक करूंगा, तो करके ही दिखाता है। उसको पता है कि उसको क्या चाहिए और कैसे हासिल करना है। बचपन में हर्षल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन बहुत मस्ती करता था। उसको संभालने में थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन पढ़ाई के बारे में उसकी कभी कंप्लेंट नहीं थी। मैं चाहता था कि वो कुछ यूपीएससी या एमपीएससी क्रैक करके अच्छा ऑफिसर वगैरह बना, लेकिन उसको लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा अलग कुछ करना है, इसलिए बोले कि पापा मुझे एमबीए करना है। शुरू से पढ़ने में तेज थी ही। हम लोगों ने चाहा कि मतलब कि बच्चे जिधर जाना चाहे उधर चले जाएं, जिस लाइन पकड़ना चाहते हैं उस लाइन में। इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब जब की तब मैंने बोला कि अब शादी वगैरह करने के लिए सोच रही हूँ, तो बोली नहीं, मैं तो एमबीए करूँगी, उसके बाद ही करूँगी शादी। एमबीए समथिंग की जो मैंने भी नहीं सोचा था। आई मीन या ग्रेजुएट कर लिया, अब यू हैव अ गुड जॉब, क्यों सोचना आगे का। बट हाँ, उसने सोचा, दैट इज़ वन थिंग दैट आई लाइक। मैंने अपने फादर को बोला था या फैमिली को भी बोला था कि अगर मैं ये कर रही हूँ, आई वोंट टेक एनी हेल्प फ्रॉम यू, आई विल बी डूइंग on my own. And since I worked for about 2 years, I had some savings as well, but still that would not be sufficient, right? Because there is a huge amount of fees that we need to pay to college. तो उस टाइम पर था लोन लेना है। Initially when I decided to do MBA, there were no financial because I didn't know that MBAs need huge fees, around 25 to 30 lakhs. I just thought that if I get into a good college, it will be all set. But then when I actually started exploring colleges and I got to know the fee structure, it was very overwhelming. तो हम लोग क्वार्टर्स में रहते थे, तो हमारे पास खुद का घर नहीं था। जैसा ही रिटायर हुआ तो क्वार्टर्स उसको सरेंडर करना पड़ता है। तो सब मेरा जो अमाउंट मिला मुझे रिटायरमेंट के बाद में, वो सब पैसा हम लोग रूम में लगा दिया। तो हमारे पास पैसा नहीं था, थोड़ा तो टेंशन था ही ना, अभी क्या है, उसको तो पढ़ाई अच्छी करनी है, और वो पढ़ाई में थोड़ा अच्छा है, अबाउ 90 वगैरह उसको मार्क्स है सब 10वीं में 12वीं में वगैरह। तो फिर अभी बच्चा तो इतना स्कॉलर है, लेकिन अपने पास पैसा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे ना। इसलिए उसको जब MBA का एडमिशन मिला सिम्बोसिस में, तो मेरे को तो टेंशन नहीं आया, क्या करेगा, ऐसा ना हो आगे जाके कि भैया पापा के पास पैसा नहीं करके वो मैं पढ़ाई नहीं कर रही। I was actually exploring scholarship options from the beginning because I was trying to decrease my loan amount, and that's when my college told me about IDFC First Bank scholarship. When I came to know कि मेरे को स्कॉलरशिप मिली है, and until then I did not know कि out of how many candidates I have got this scholarship. But when the mail came to me, I got to know that I have been one of the 330 students out of 4,000 candidates जिसको स्कॉलरशिप मिल रही है, and that actually helped me a lot because you know out of 4,000 students, if I am one of them, so I consider myself lucky only, and yes, I'm quite proud of myself. 2 lakh is not a small amount, and people here are struggling very hard to even earn 10,000 a month, and getting a 2 lakh rupees scholarship is definitely a big amount. It's almost the 10% of my fees. ये आज के ज़माने में खाली होशियार होना, स्कॉलर होना इतना इनफ नहीं, एजुकेशन वगैरह बहुत ही कॉस्टली हो गए, और होशियार बच्चों के लिए अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो उसको बूस्ट मिलता है, वो आगे जाता है। स्कॉलरशिप तो स्कॉलर लोगों को ही मिलती है, वो स्कॉलर उसको स्टार्टिंग में नाम ही आता है ना स्कॉलरशिप, तो स्कॉलर को तो अपना बच्चा चलो उतना भी स्कॉलर है, तो बहुत ही खुशी हो गई, डबल खुशी हो गई।